राम राम जी सभी भाइयों को। मैं बाबा रामदास, मेरे साथ है भाई कुमार श्रीकांत जी, संपादक सत्य परक भारत यूट्यूब चैनल। आप लोगों से एक निवेदन है कि कुमार भाई के चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारी टीम के बड़े कोर मेंबर हैं और समझ लीजिए कि मेरे छोटे भाई हैं, और इनका चैनल बढ़ जाए, इनका 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। तो कुमार भाई, ये बताइए, कुछ हम्म, कुछ मतलब हम्म। छाती पे जो भार आया है हम लोगों के, कुछ कम हुआ? मतलब रात कैसी बीती, पहले ये बताइए। कल देखिए, कल सुबह 7 बजे से रात के 11:30 बजे तक मैं बीजेपी कार्यालय ही रहा। नरेंद्र मोदी की मैंने बॉडी लैंग्वेज भी देखी, क्योंकि जब वो प्रेस से भी मुखातिब हुए या फिर अपने जो वर्कर्स है उनसे मुखातिब हुए, आपने भी देखा होगा बॉडी लैंग्वेज कितनी डल थी, चेहरे पे बहुत बहुत कितने निराशा के उनके भाव थे। हमने इतना यानी हताश, कि निराश, हाँ। परेशान, हम्म, थका हारा मोदी कभी हम्म, नहीं देखा। हाँ। तो मैंने वो देखा और मुझे भी बहुत मतलब ठीक नहीं लग रहा था, और मैं पूरे दिन से वहीं पर पड़ा हुआ था। लेकिन मैं देख रहा था जो वर्कर्स हैं, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, भले वो ढोल ढोल बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, उल्लास मना रहे हैं, लेकिन एक पीस उनके दिल में भी थी कि हम्म 272 प्लस नहीं होगा। 272 हम्म प्लस अगर बीजेपी अपने आप में होती है, तो नरेंद्र मोदी एक मजबूत प्रधानमंत्री की तरह काम करते हैं। फिर एनडीए के जो जितने भी घटक है, जितने भी दल हैं, उनके साथ भी बातचीत होती है, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में होती है। लेकिन अब छोटे भाई की भूमिका में ज्यादा लाड़ प्यार करके, बात मतौवल करके, बाबू भैया कह के बातचीत होगी। ये चीज मैंने देखा, हताश होते हुए प्रधानमंत्री को देखा। और मुझे देखिए, समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि एक महंत मैंने देखा कि अयोध्या के एक महंत है, उनका एक मैंने मैसेज में देखा, और मैंने माना कि अगर भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने जाते और अयोध्या वासियों को लेकर जाते, उन्होंने तो भील, बंदर, भालुओं को लेकर गए, तो अयोध्या उन्होंने लंका का एक तरीके से लंका को जीत लिया। लेकिन अयोध्या वासियों को लेकर जाते तो अयोध्या वासी, मुझे लगता है कि स्वर्ण जड़ित लंका को देखकर कहीं ना कहीं भगवान राम को भी धोखा दे देते। तो मैंने देखा जिस अयोध्या का काया पलट हो गया, आप मुझसे बेहतर समझते होंगे, जानते होंगे, जिस अयोध्या में एयरपोर्ट आ गया इंटरनेशनल, जिस अयोध्या में मुझे लगता है कि इतना विकास हुआ, वहां वो अयोध्या जो है वो राम जी को लाने वाले को धोखा दे। आप समझ रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है। बलिया धोखा दे गया, डुमरियागंज तो जीत गई बीजेपी, उन्नाव धोखा दे गया, और ऐसी 37 सीटें हैं, 37 सीटें जहां पर बीजेपी को धोखा मिला। और ये दुख नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कल मैंने देखा, कल बीजेपी के वर्कर्स को भी देखा झूठी हंसी हंसते हुए। लेकिन ये दुख तो है बाबा जी, और ये दुख बहुत बड़ा है, पीड़ादायक है, दिक्कत वाला है। लेकिन इसका जिम्मेदार मुझे लगता है बीजेपी ही है। अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। हाँ हाँ, बताइए। 2 मिनट क्यों, 20 मिनट है आपके पास। नहीं नहीं, देखिए, कहा ये बात सच्चाई है, ये बात सच है। अयोध्या में एक वर्कर था आम आदमी बीजेपी का, जिसने बहुत सारे बीजेपी के काम किए, बीजेपी के मेंबर्स बनाए, बीजेपी के लिए वो तन मन धन से वहां पर मौजूद रहा। उसकी जमीन किसी ने हड़प ली, ठीक, उसको लेकर वो विधायक, सांसद, कोतवाली, कचहरी सब जगह गया, और जिस व्यक्ति ने हड़पी वो बाहुबली था। उसके बाद उसने फिर उस व्यक्ति को टॉर्चर किया, और एंड ऑफ द डे उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। तो मुझे बताइए, एक व्यक्ति जो 100 व्यक्ति को जोड़ता है, 1000 व्यक्ति को जोड़ता है, और वो 1000 व्यक्ति देखते हैं कि साहब इस वाले एक आदमी का तो काम ही नहीं हो रहा, ये तो इस पार्टी में इतने दिनों से है, इसने मतलब इसने इस पार्टी के लिए इतना काम किया है, अगर इस व्यक्ति का काम नहीं हो रहा तो साला हम किस काम के, हम किस खेत की मूली है। तो बीजेपी वर्कर्स पार्टी के लोगों की जो अनदेखी की है, और आयातित लोग जो 35 लोगों को टिकट दिया है, आयातित लोगों को 22 ऐसे लोगों को दिया है टिकट जो सोशल मीडिया और सिनेमा के लोग हैं। अब 22 में से 20 हारते हैं, 2 जीत जाते हैं, 35 में से केवल 3 जीतते हैं, बाकी के सब हार जाते हैं। तो सोचना पड़ेगा ना पार्टी को भी। और ये कल पार्टी में निराशा का भाव मैंने देखा, महसूस किया।
जो मैं आपसे आज बता रहा हूँ। स्मृति ईरानी का टिकट सही बांटा था कि वो भी गलत था? स्मृति ईरानी का टिकट सही बांटा था, लेकिन इस स्मृति ईरानी वो इतनी सही एरोगेंट है। मैं हाँ, मुझे इतना ही पूछना है कि स्मृति ईरानी का हाँ, टिकट नहीं ना गलत बटा गया था? नहीं मतलब नहीं, स्मृति स्मृति ईरानी ईरानी का सही टिकट कैंडिडेट ठीक थी था। ना? अच्छा, मोदी हाँ, जी का टिकट हाँ, मोदी जी को टिकट कौन दिया होगा? मोदी जी को टिकट कोई देने वाला है? मोदी जी मोदी जी का टिकट तो सही बांटा होगा ना? मैं तो 35 सीटों की बात कर रहा हूँ, जो 35 नहीं टिकट बांटे नहीं गए। यार, आप जेपी लोग नड्डा ना कहते हैं मुझे नहीं, आरएसएस की जरूरत ही नहीं है। पत्रकारों की बहुत हाँ, गंदी आदत होती है, सीधे सरल सवाल को भी जो है वो टेढ़ा कर देते हैं। मोदी जी भी टिकट मांगे होंगे कि अपने से मिल गया होगा? मांगे होंगे। वो क्यों मांगेंगे, पार्टी उनकी है। अच्छा, मोदी भी मैंने सुना कल 3 घंटा पीछे चले हैं। उनकी भी लीड जो है घट स्टार्टिंग में के कुछ दिन। 5 लाख से घट के, या 4 लाख से 5 लाख से, कितना भी रही हो, घट के डेढ़ हाँ, लाख पे आ 1,50,000, गई। 1,54,000। आप बताइए, मैं मतलब गलत कह मोदी रहा जी, हूं तो ये बताइए। नहीं नहीं, हाँ, मोदी जी 1 मिनट, 10 साल हो गया था, हाँ, मोदी जी को बनारस से हटा के जौनपुर से लड़ाना चाहिए था कि नहीं? जौनपुर जीत जाते, बनारस से किसी और को ले आते। तो बनारस हार जाते। क्यों? मोदी जी ने तो 1,50,000 की लीड ले भी ली। गोरखपुर जीत, अगर जौनपुर किसी जीत और को जाते ना। लाते तो वो तो भैया उधर गायब हो जाता, अजय राय जीत जौनपुर जाता। जौनपुर जीत जाते, जौनपुर नहीं जीत जाते। नहीं, जौनपुर जीत जाते, वो तो कहीं भी जीत जाते। अच्छा, मतलब ये जो थ्योरीज है ना, मैं मुझे इन पे शक होता है। जितनी थ्योरी आप लोग बताते हैं कि ठीक, इन्हें हार गए, उन्हें ठीक। हार गए, ऐसे हार गए, वैसे हार गया, हाई कर दिया, हाउ सांसद का नाक टेढ़ है, वो बहुत अवाह बोलता है। खैर हम छोड़िए। तो भड़के अब ये हुए हैं, देखिए बताइए। हम तो भड़के हुए हैं, सीधी बात है। अरे और उसके पीछे एक और कारण है। और मैं आप कहाँ बात भड़का हुआ यार, हूँ? हमको हार नहीं पच रही है। हमको कम से कम 272 चाहिए था। हमें ठसक के साथ चाहिए था ये देश का प्रधानमंत्री, जो ठसक के साथ काम करता था। अब वो निर्बल दुर्बल की तरह काम करेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे। अच्छा, अब कहाँ से ला रहे अभी हैं आप उसे? सोचिए। एक मिनट, यह जो हाँ, फिलहाल जो 292 इंटू 92 की जो मेजोरिटी है एनडीए के पास, हम्म, उसमें से हम्म, कितने भरोसे लायक हैं, कितने जो है टूट के चले जाएंगे इंडी अलायंस में, क्या है? हाँ, और इनका क्या नहीं, है, आपको क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? सरकार कै 8 तारीख देखिए को मैंने मेरा। सुना मोदी जी शपथ ले रहे हैं 8 तारीख हाँ, को। हम्म। 8 तारीख को ले रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में वो जो हिस्सा जो आम आदमी के लिए भी खुला होता था और जिस पर ज्यादा काम धाम भी होता रहता था, वो 9 तारीख तक सील है। और वहां पर केवल सरकारी कर्मचारी उस चीज को बनाने में या उस चीज के निर्माण में या फिर या समझिए कि उस प्रोग्राम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो 8 तारीख को नरेंद्र मोदी का शपथ लेना बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, मुझे लगता है कि आने वाले मात्र 6 महीने में, मात्र 6 महीने, 6 महीने तो ज्यादा बोल रहा हूं मैं, नरेंद्र मोदी इधर शपथ लेते हैं, उधर 272 के स्थायी बहुमत के लिए बीजेपी येन केन प्रकारे खरीद। मैं तो कहता हूं सब राजनीति में ऐसा होना भी चाहिए। मेरा मानना है कि एक अखंड, एक सशक्त प्रधानमंत्री को बहुमत के लिए, अब मैं मानता हूं, देखिए 19 सीटें बीजेपी ने उड़ीसा में जीती थी। तीन जो है सीटें, 3 सीटें जो है वो विरोधियों के पास है। अब बीजेडी में 3 सीटें सहित तीनों की तीनों सांसद बीजेपी में आने को तैयार है। अब 36 की 37 सीटें जो समाजवादी पार्टी में, उसमें से 19 सांसद से बातचीत हो रही है। कल 6:30 बजे उनको मैसेज गया नरेंद्र मोदी की तरफ से कि आप जीते, आपने बहुत अच्छा किया, आइए मिलकर उत्तर प्रदेश का विकास करते हैं, आइए मिलकर इस देश को सशक्त बनाते हैं। 19 ऐसे सांसदों को चिन्हित किया गया है जो सांसद जो है वो बीजेपी में, जिनका वेलकम है। और अगर 19 से ज्यादा सांसद अगर बीजेपी में आते हैं पार्टी को छोड़कर, तो उनमें दल बदल कानून मिलने लगेगा। उनकी उनका चुनाव चिन्ह भी नहीं जाएगा, या फिर आप उनकी सदस्यता पर भी खतरा नहीं होगा। जिसमें अयोध्या के सांसद हैं, ठीक, आप समझिए आंवला के हैं सांसद, ठीक,
बहराइच नहीं, बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिन पर बात की जा रही है। हाँ, जौनपुर के सांसद हैं, उनसे बात की जा रही है उस महिला से। तो 19 ऐसे सांसदों की चिन्हित किया गया है। दूसरा, सबसे खास बात, नीतीश कुमार ऐसी बैसाखी है वो कभी भी छोड़कर भाग जाते हैं। इसीलिए जौनपुर से आज तो की जो खबर है, बाबूलाल कुशवाहा हाँ, हैं, जौनपुर से तो बाबूलाल कुशवाहा है, वो तो बहुत पुराने समाजवादी हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे 19 लोगों की चिन्हित किया गया, एक महिला भी है, उसी के आसपास की सीट है, मैं बता रहा हूँ। जैसे इलाहाबाद की सीट बीजेपी हारी है, हम्म। तो वहां से जो व्यक्ति जीता है उसको सेट किया जा रहा है। यहां तक कि नगीना का जो सांसद है चंद्रशेखर हम्म। रावण, ठीक है, उसकी भी, उसको लेकर भी बातचीत हो रही है, लेकिन उसका आना मुश्किल लग रहा है मुझे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को सेट, लेकिन हाँ, कांग्रेस के लोगों से अभी बातचीत नहीं की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण, महाराष्ट्र में जो शिवसेना का उद्धव ग्रुप है, उद्धव ग्रुप से बातचीत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि उद्धव, तो आज मैंने भी देखा कि ब्रेकिंग जी न्यूज चला रहा था, एबीपी ने भी इस ब्रेकिंग को चलाया, इस खबर की सुगबुगाहट है कि क्या? उद्धव भी एनडीए में वापस आ सकते हैं, उद्धव। और कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो इस्तीफा देंगे, उद्धव को मुख्यमंत्री बनाने की बात चली रही है। बहुत सारी चीजें अंदर खाने बातचीत चल रही है, क्योंकि उद्धव को भी पता है कि बीजेपी ये के प्रकारेण जो है अगले 5 साल सेंट्रल में अपनी सत्ता चला लेगी, सरकार चला लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राज्य के चुनाव में, राज्यभर चुनाव में ज्यादा पैसा चाहिए होता है विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए। और पता है कि विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा डेंट उद्धव और महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी को पड़ने वाला है, और बीजेपी ज्यादा मजबूत है विधानसभा चुनाव को लेकर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी 100% मजबूत है, लेकिन 60 और 40 का रेशो महाराष्ट्र को लेकर है। ये सारी चीजें भी चल रही है। और अलग अलग जो निर्दलीय विधायक है, यानी कि ऐसे 32, केवल 32 वोट जीतकर महाराष्ट्र का एक सांसद है, माफ कीजिएगा विधायक मैंने पहले बोल दिया था, एक सांसद है 32 वोट जीतकर, एक वोट से जीतने वाला भी सांसद महाराष्ट्र में है, उससे भी बातचीत चल रही है। तो हर जगह किसी न किसी एक व्यक्ति को, और दूसरा, दो व्यक्ति जीते हैं, दो व्यक्ति जीते हैं आपके गुजरात में, गुजरात में उनको, गुजरात के दो व्यक्तियों को वापस कहा जा रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। ठीक, यहाँ पर जो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो सांसद भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, मीरा समुदाय से आते हैं राजस्थान से, ठीक है। तो अब वो इस्तीफे की पेशकश दे रहे हैं, और उनके साथ 3-4 ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी 272 वाला समर्थित दल नहीं, अपने ही उसमें 272 का आंकड़ा बीजेपी 6 महीने के अंदर मतलब प्राप्त करना चाहती है, उसके लिए। इन लोगों को रिजाइन करा के इनको पार्टी ज्वाइन करा देगी। नहीं, आप ये कहना रिजाइन नहीं, मान लीजिए, अगर एक जगह 10 सांसद हैं, उसमें से 7 आपके पास आ जाते हैं, तो दल बदल का कानून नहीं लगेगा ना। पर वो सब पार्टी ज्वाइन करेंगे कि बाहर से समर्थन देंगे? पार्टी भी ज्वाइन करेंगे वो, पार्टी भी ज्वाइन करेंगे वो। तो बीजेपी सारा गुड़ा गणित कर रही है। आज 4 बजे आप समझिए मीटिंग है एनडीए की, जिसमें नीतीश बाबू आए हैं, टीडीपी आई है, चिराग आने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें पहले से मैनेज है, बहुत बेहतर है। बीजेपी, वो बात अलग है, 240 पर आकर अटक गई है, लेकिन 1991 में 244 सीटें कांग्रेस को आई थी, और वीपी नरसिम्हा राव जो है वो बने थे देश के प्रधानमंत्री। 5 साल उन्होंने अकंटक जिया, 5 साल बहुत बेहतरीन सरकार चलाई, ठीक। बाद में भले जो भी हुआ कांग्रेस के साथ या वीपी साहब के साथ, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी सारी चीजों को लेकर बिल्कुल तैयार है, सशक्त है, चीजों को बहुत बेहतर तरीके से देख रही है दिल्ली के प्रोस्पेक्टिव में। अच्छा, वो जो 125 दिन का एजेंडा था, जिसके लिए मोदी जी पहले से मीटिंग फिटिंग करके रेडी थे कि अब आते ही जो है पूरे घर के बदल डालूंगा, उस हाँ, एजेंडे का क्या हुआ? वो बत्ती बन गई है, उसका बत्ती बना दिया गया है। नहीं और नहीं, खैर मैं बत्ती तो नहीं कह सकता, कुछ लोग, बत्ती नहीं, तो नहीं। कल मोदी जी बोले हैं क्या है, हाँ, उसमें से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, सब लागू होगा, वो सब एजेंडा पे काम होगा।
तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिससे नीतीश हमेशा रूठे हुए थे, आपको लगता है नीतीश यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने देंगे? बताइए। नीतीश जो तो 1991, हाँ, सर नीतीश सब लोग मुंह से खाते हैं। नीतीश जी को आपको मालूम है बहुत एक दिव्य उनका एक उनके उन्होंने एक साधना की थी कई दांत है। साल। हाँ, हाँ, वो सब लोग तो मुंह सबके मुंह में दांत होता है और सब लोग मुंह से खाता है ना। उनके नीतीश पेट में जी है। एकदम एकदम वहां से भी खा खा सकते हैं। आपको मालूम है उनको पलटू राम कैसे ठीक। क्यों बोला जाता है? हाँ, तो सर नीतीश जी को तो भरोसा ही नहीं है। वो तो कुछ भी, वो तो उसको तो कैसे भी पटाया जा सकता है। सर एक बात बताऊं, जो हाँ, माल, देखिए ये जिंदगी में मैं बहुत आपको मैं बड़े काम की बात बता रहा हूं जिंदगी में, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन द मार्केट, एनीथिंग विच इज अवेलेबल फॉर सेल, आपके पास ऑफर ऐसा होना चाहिए, आप ऑफर कीजिए, आपके बिस्तर पे आके बिछ जाएगी। तो नीतीश बाबू तो वो है, उनका तो कोई पता नहीं है। आज आज यहां सोए हैं तो कल कहां सोएंगे, हैं? तो नीतीश को आप ग्रांटेड लेके चलिए, बस ऑफर अच्छा होना उनको चाहिए वैसे भी हमने नीतीश के लिए। साइडलाइन कर दिया है। खैर, तो चलिए, तो एक यूसीसी का आपको खतरा है, और बाकी बाकी भले 125 बाकी दिन में देखिए, बहुत हर एजेंडा था, एक 125 और दिन में एजेंडा बहुत बहुत एजेंडा था। महत्वपूर्ण है। हाँ प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी जितने भी बेनामी और नामी प्रॉपर्टीज है, सबको आधार से लिंक करवाने का काम था। और हाँ, जो ये प्रॉपर्टी भी था। आधार से लिंक नहीं होती, वो 2 साल बाद खत्म हो जाती है, वो सरकार के कोटे में चली जाती है। हाँ तो दिल्ली एनसीआर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद एक्सटेंशन, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, ये सारा जो एरिया है, ये सारा का सारा एरिया बीजेपी, अब मतलब ये सारा का सारा एरिया घोस्ट है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हजारों मकान हैं जो खाली पड़े हुए हैं, जिनका मालिक कोई नहीं है, जिन पर ताला लगा हुआ है। इसको लेकर बेनामी स्कैम भी संपत्ति चलता है। है कि जैसे, हाँ, हाँ, बेनामी संपत्तियां हैं। तो जो बेनामी ब्लैक मनी संपत्तियों को था, लेकर जो कानून आने वाला था। जो ब्लैक मनी है उसको इन्वेस्ट करने के लिए अपने ड्राइवर के नाम, अपने माली के नाम, नॉन एग्जिस्टेंट लोगों के नाम खरीद ली गई है। अब होगा कि चलो भैया हम्म, मालिक कौन है वो अपने आधार में बताओ, तो पूछा जाएगा। फिर जब सब लोग आधार से लिंक करा देगा तो पूछेंगे, है कहाँ से खरीदे हो जी 25 करोड़ का बंगला, 25 करोड़ का फ्लैट हाँ, कहाँ से खरीदे हो, बताओ कहाँ से पैसा लाए? तो बताएगा कि फलाने सेठ हम्म, जी का है। नहीं तो जब नहीं बता पाएगा तो उसको जब ब्लैक किया मनी जाएगा। मान के। तो इससे तो हाँ, वो क्या नाम, विपक्ष नहीं चिल्लाएगा कि मोदी जी जो है अब हम लोग का घर द्वार हड़प लेंगे। हाँ, तो इसीलिए तो बहुत सारे ऐसे काम नरेंद्र मोदी करने वाले थे जिन पर ब्रेक लग गया, मुझे लगता है। बहुत सारी पर ऐसी नहीं चीजें लोग, हैं, जब तक टू पर सेवेंटी टू नहीं, नहीं आते तब तक कुछ नहीं नहीं करेंगे। नहीं नहीं, एक बात बताऊं, मोदी जी की फितरत को समझिए भाई। जब जब नोटबंदी हुई थी तो आम पब्लिक क्यों हम्म, खुश थी? क्या सेठ जी का कुल पैसवा जो न वो रद्दी हो गयल, जौन जौन दबा के रखले रहे हैं, हाउ फलाने सेठ हम्म, या फलाने अफसर, हाई जौन फलाने नेता 100-100 करोड़ रुपया जब गद्दा के नीचे बिछा के जो सोते थे, लोग इसी में खुश थे कि फलानवा का रद्दी हो गया। तो जब बड़े बड़े सेठ लोगों की बेनामी संपत्ति जो है, अगर बाई चांस ऐसा हो गया, तो देखिए हम्म। 99% भाई, आपके पास कितना बंगला है नोएडा में? है 5-7 ठो फ्लैट? मेरे पर घर नहीं है, मैं तो बेघर हूँ, मेरे पे घर नहीं है, किराए के तो मकान में रहता हूँ। तो फिर हाँ, वो वही वही बात है कि भोजपुरी में कहल जाए कि डैश से हो जाओ साली संपत्ति। हमारे पास एक ठो लुंगी, एक मिनट, हमको अगर हाँ, हमको बोले हे बाबा अपनी सब संपत्ति जो है आधार से लिंक कर, तो हम बोले हे मोदी हमारे पास एक ठो लुंगी एक ठो लंगोट है, साले को कर दो लिंक। कर दे। अरे हमार हाँ, यूपी भोजपुरी में एक ठो कहावत है, झंखा खरबान जिनकर महुआ तर खरियान। हाँ, तो देश के 95% लोगों को, उनके पास तो बेनामी हाँ, संपत्ति है नहीं। कुछ लोग तो यही हम्म, से खुश हो जाएंगे कि फलनवा बाबू साहब का जौन हाउ फलनवा कोठी रहे वो जौन मोदिया लीगल। हाँ,
तो ये सब काम मोदी, अच्छा बल्कि एक काम सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे लग रहा है कि अब ये सब काम मोदी ज्यादा करेगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब मोदी विल चलिए अगर प्ले फॉर ऐसा द है तो। गैलरी, सुनिए सुनिए, नाउ मोदी विल प्ले फॉर द गैलरी। हम्म, और मोदी सचमुच अब इस प्रकार के काम करेगा जिससे आम गरीब गुरबा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, 130 आईएएस अफसरों की मैंने सुना है कोई सूची तैयार थी, जिनको पहले 125 दिन में जो है उनकी रुखसती होने वाली थी, उनको भ्रष्टाचार हम्म, के आरोप है उनके ऊपर 100, तो ये सब काम तो करेगा ना, ये सब काम तो पब्लिक ये खुश सब तो होती है। करेगा, हम्म। ये सब काम करेगा, और ये भूचाल सब तो उचाल काम आने वाला, वो करेगा नहीं नहीं, ही। आपको क्या लगता है वो भूचाल 6 महीने में, 6 महीना में भूचाल आने वाला था, वो क्या था? ने देखिए, मुझे तो लगता था कि आम आदमी पार्टी खत्म होगी, दिल्ली में विधानसभा वाला सीन खत्म होने वाला था, तो आम आदमी पार्टी की राजनीति खत्म हो जाती, अरविंद केजरीवाल गुइया छीलते, आलुआ मीटिंग करते ना, तो आलुआ मीटिंग करते वो अरविंद केजरीवाल। और दूसरा मुझे लगता है कि नेशनल हेराल्ड केस में कहीं ना कहीं ईडी अपनी जांच शेष करती, और बेटा और माँ बेटा की जोड़ी जो है उसको जेल या फिर सुप्रीम कोर्ट भागना पड़ता। और मुझे लगता है कि बीजेपी को ये जरूर करना चाहिए, बीजेपी को ये जरूर करना चाहिए, भले कांग्रेस मजबूत हो जाए, कांग्रेस में प्राण आ जाए, या पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो जाए, जो भी सही, लेकिन ये एक बार करना जरूरी है। मुझे लगता है ऐसा बीजेपी या नरेंद्र मोदी इसे करेंगे, पर 272 लाने के बाद, अभी नहीं। अभी तो मुझे लगता है वो केवल अभी G20 की मीटिंग में जाएंगे, G7 की मीटिंग में जाएंगे, अभी विदेश जाएंगे, तो यहाँ इस चीज का उद्घाटन करेंगे। तो लेकिन मैं एक 272, और मास्टर स्ट्रोक बता रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले होने वाला है। क्या? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी सब जीएसटी के अंदर आई। उससे क्या होगा? महंगाई कम होगी महाराज। हम्म। अरे 94-96 पे जो तिलवा खरीदत हुआ वो 54-60 पे तो आई। इससे क्या हो जाएगा? इससे महंगाई कम होगी ना। देखिए, पेट्रोल डीजल का काम, वो भवाड़ा कम होगा, तो साग सब्जी सामान की पर ढुलाई इस कम होगी, चुनाव में, लोगों की जेब में 4 पैसा बचेगा। इस चुनाव में वोट तो पड़ा है संविधान बचाने के लिए, संविधान बच जाए, संविधान अभी भी खतरे में है कि बच जाएगा? नहीं नहीं, अब तो संविधान पानी से निकलकर कुर्सी पर बैठ गया है, पहले संविधान पानी में पड़ा हुआ था। अच्छा। अब संविधान निकला है, पैर उसने अपने निचोड़ लिए हैं, पानी सुखा दिया, और संविधान सोफे पे आराम से लेटा हुआ है, मस्त। अब बच गया ना अच्छा, संविधान, कल ही तो अब बचा है। खतरे में नहीं है, अब संविधान खतरे में नहीं, नहीं है। खतरे में नहीं है। नहीं नहीं, इसको दिक्कत नहीं थी, और आरक्षण? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अयोध्या वाले ने ही कहा था, अयोध्या वाले जो हारे हैं, उन्होंने ही हाँ, कहा था कि 400 सीटें लाने के बाद संविधान बदल देंगे तीसरे फेज में। अच्छा। संविधान तो याद आया मुझे। लल्लू सिंह। तो हाँ, आपको क्या लग रहा है 272 सीट कब तक पूरी कर लेंगे अमित शाह? 6 महीने में। तो 6 महीना तक मोदी जी क्या करेंगे, सिर्फ G20 घूमेंगे? G20, इटली जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाएंगे, कभी तेलंगाना घूम लेंगे, कभी दिल्ली में गायों को पाल लेंगे, कभी बनारस घूमेंगे, अभी बनारस भी जाने का उनका प्लान है, बनारस जाएंगे और कहेंगे बहुत नहीं धन्यवाद, नहीं नहीं, इतना बनारस विकास तो किया, अब और मोदी को, 1,54,000 से जिता दिया, बहुत उपकार है। खैर बहुत, बनारस वालों का तो बहुत है उपकार है, कम से कम जिता तो दिए। हमो बनारसी है, हमो हाँ, अरे बनारसी है, हम वोट ना दिल्ली है, आप हमारे दिल्ली में वोट है, वो बात अलग है। कभी हाँ, मोदी को भेटा, कभी मोदी के भेटा में जाए दिल्ली में, त्योहार तो वो गोड़ धै ले, अरे बाबा बड़ी कृपा हुई, आप हमको जिता दिए, नहीं तो आप हमको भी जो है स्मृति ईरानी बना देते आप लोग, मेनका गांधी बना दे। मेनका गांधी बना देते। खैर श्रीकांत जी, चलिए आपने बड़ा अच्छा, पर ये जो है जो 272 पूरा करने वाला जो कार्यक्रम है, ये 6 महीना ज्यादा है, इसको थोड़ा जल्दी करना चाहिए। नहीं तो हम तो मैक्सिमम टाइम, राष्ट्र निर्माण में टीम बनाने में इतना टाइम लगेगा, ये तो बहुत स्लो काम है।
अरे ईडी नहीं, सीबीआई आप देखेंगे भिजवाइए। बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा टाइमलाइन दिया अरे है। सर, ईडी क्या सीबीआई, करें? इनकम टैक्स, कोई एक आध ठो सीडी रिलीज करवा दीजिए। आप दिल्ली में बैठे, आप इतने अरे बड़े रमन्ना नेता, हार गया ना, रेवन्ना हार रेमन्नावा गया। हार गया। पर वो आपने सीडी कहाँ सीबीआई बोला तो गए? मुझे सीडी सुनाई दिया। वो सीडी वीडी हाँ, का कोनो फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि कर्नाटक में तो ठीक ठाक रिजल्ट आया है। कर्नाटक, उड़ीसा ने जान बचा ली मुझे लगता है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। नहीं, चलिए खैर, किसने किसने जान मार दिया ठीक है है, अब इसके वो ऊपर। अलग बात हो जाएगी फिर। चलिए, हाँ, चलिए, बहुत देखते हैं कब तक 272 करते हैं मोदी जी, पहले 6 महीने में क्या करते हैं, कौन भूचाल आता है, इसी पे हमारी निगाह बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही सर, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। आपने समय दिया, मैं भी अब ट्रेन पकड़ने का मेरा टाइम हो गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया लोग जरा, कुमार श्रीकांत का यार सत्य परख भारत ई चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए यार, इसको जो है 1 लाख पहुंचाइए भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक।